तरफ से हमारे मेडिकल यूनिट 3 के एक पीजीआर डॉक्टर अब्दुल मनान, जिन्होंने जिनका एक टेस्ट जो हम कमर से पानी निकालते हैं वो वाला टेस्ट बाहर भेजा, वहाँ पर विजिट हुआ, सीएम साहब चले गए, उन्होंने कहा जी आप इंक्वायरी कर लें। एमएस साहब की ज़ेरे निगरानी वो इंक्वायरी होती है और उस बेचारे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आप मुझे ये बताएं कि और प्रेस रिलीज में इनका मौक़िफ़ था कि ये सारे के सारे टेस्ट हमारी लेबॉर्ट्री से अंदर से होते हैं। अगर किसी एमएस को ये नहीं पता कि हॉस्पिटल के अंदर से कौन कौन से टेस्ट होते हैं तो मेरा ख्याल है उसे एक दिन कुर्सी पे बैठना ही नहीं चाहिए। पहले वो लिस्ट मंगवा लो कौन कौन सी दवाइयां अंदर आती हैं, कौन कौन से टेस्ट अंदर होते हैं, फिर उसके बाद आके बात करें हमारे साथ। उस बच्चे की जो इंक्वायरी हुई उसमें एमएस सर्विसेज हॉस्पिटल मलक मनीर पूरे शामिल हैं, और मैं समझता हूं कि जो उसके साथ ज्यादती हुई इसमें भी ये पूरे के पूरे शामिल हैं। इनको मैं बताता चलूं कि उनके घर वालों ने लिख के दे दिया हुआ है कि हमने अपनी मर्जी से वो टेस्ट बाहर से करवाया था। वो हमारे पास एविडेंस भी है और रिटर्न फॉर्म में भी है। ऑपरेशन थिएटर की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन थिएटर में इस टाइम 60 से ज्यादा ऐसी आइटम्स हैं जो हॉस्पिटल के अंदर नहीं आ रही, एनए है और वो बाहर से मंगवानी पड़ती। और ये हॉस्पिटल हम चला रहे हैं गरीब आवाम के लिए। ये सारी की सारी बातें मेरी तरफ से, मैं न्याय साहब को दावत दूंगा, शुएब न्याय साहब, प्रेसिडेंट वाईडीए पंजाब। मेरी जान जवानी वाईडीए, मेरी जान जवानी वाईडीए, मौजू की रवानी वाईडीए, एक चट्टा सूरज वाईडीए, सूरज के किरणें वाईडीए, सूरज के किरणें वाईडीए, किरणों की माला वाईडीए, माला के मोती वाईडीए, मेरी जान जवानी वाईडीए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुझसे पहले भी यहाँ एक शख्स तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। डॉक्टर मुनीर के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये शख्स सीओ शेखुरा था, वहाँ से इसको सिफारिश की बेस पे एमएस म्यू हॉस्पिटल तैनात किया गया। वहाँ पे भी इसकी नाअहली और करप्शन के किस्से मशहूर हैं, और वहाँ से अपनी करप्शन और नाअहली को छुपाते छुपाते यहाँ पे ये ट्रांसफ़र किया गया और अब ये सर्विस हॉस्पिटल का बेड़ा गर्क कर रहा है। मैं पूछता हूँ कि आप लोगों के पास एमएस लगाने का क्राइटेरिया क्या है? क्या सबसे करप्ट बंदा, सबसे नाअहल बंदा, सबसे घटिया ज़हनी तरबियत का बंदा वो आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट लगाते हैं उन टीचिंग हॉस्पिटल का जहां लाखों लोग इलाज कराने आते हैं? क्या ये हॉस्पिटल, ये पब्लिक प्लेसेस हैं, ये किसी के बाप की जागीरें नहीं हैं कि आप हॉस्पिटल के कमरों के अंदर बैठ के एसीज एंजॉय करें, आप कंपनियों के साथ मुज़ाकरात करें। सारी ब्लैक लिस्ट कंपनियां आपने ठेके पे ली हुई हैं। तमाम वो लोग जिनको कोई हॉस्पिटल ठेके नहीं देता, आप ठेके देते हैं, उनके बैंक के कॉन्ट्रैक्ट्स निकलवा लें। ये जो अभी 1.5 से 2 अरब रुपए का घपला किया गया है, आपने इमरजेंसी की बिल्डिंग से देख लें, वहां पे बेसमेंट में पानी खड़ा होता था, आपने उसके नाम पे रेनोवेशन शुरू की और आपने 5 अरब रुपया, उसका कोई ऑडिट नहीं है। उसके ऊपर अगर बात की जाए तो सेक्रेटरी CNW भी लाजवाब है, वहाँ पे सेक्रेटरी जो हेल्थ है वो भी लाजवाब है, और जो हमारे उसके पहले जो निगरान हुकूमत थी वो भी लाजवाब है। उसका सबसे बड़ा किरदार कौन है? ये डॉक्टर मुनीर मलिक साहब हैं। कम से कम एक डॉक्टर होते हुए इनको कम से कम एक डॉक्टर होते हुए इनको गरीब मरीजों के खून पसीने की कमाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अब मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अदील कुरैशी जो सर्विस हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट हैं, उनके नाम का एक लेटर लिखना सेक्रेटरीट का, ये सबसे घटिया तरीन हरकत है। मैं अपने तमाम GC प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ इंशाल्लाह। और अगर डॉक्टर अदील कुरैशी के खिलाफ
कोई भी कार्रवाई की गई, मैं ना सिर्फ इस एमएस को बल्कि सेक्रेटरी हेल्थ को, मिनिस्टर हेल्थ को और मरियम नवाज को ये इंतबाह करना चाहता हूं कि अगर डॉक्टर अदील कुरैशी जो सर्विस हॉस्पिटल के हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में लाई गई तो पूरा पंजाब इंडोर और ओपीडी सर्विसेज उसी 1 घंटे के अंदर बंद कर दी जाएंगी। आप लोगों ने मजाक बना लिया है, इस सिस्टम का बेड़ा गर्क करके बैठे हुए हैं। आप लोग सब अच्छा की खबरें देते हैं, खुद आप प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, तस्वीरें बनवा रहे हैं। जो यहाँ लोग 24-24 घंटे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जो यहाँ पे आप लोगों की नाअहली को, आपके करतूतों को यहाँ पे सरेआम लोगों को बताते हैं, आप उनके नाम पे लेटर लिखते हैं। क्या हाउस ऑफिसर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके नाम के लेटर निकालना कोई जुर्म है? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? उनके पास एमबीबीएस की डिग्रियां नहीं है? जो पीजी ट्रेनिंग्स के नाम पे आप कह रहे हैं कि उनको हम एंटर नहीं होने देंगे, मैं आज यहाँ ऐलान करता हूं कि इस नाअहल एमएस को अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा। ये एमएस वहीं से जहां से ये इसने सिफारिशें करवाई हैं उन सिफारिशियों के पास जाए, उन एमपीएस और एमएनएस के पास जाए, उनको लेके आए और सबके सामने यहाँ पे माफी का तलबगार हो, फिर इसको ऑफिस के अंदर बैठने दिया जाएगा। इसके जितने भी दिन रहते हैं यहाँ पे, इसको चाहिए कि अगर ये इज्जत के साथ अपनी जो भी इसकी, अब ये तो रिटायर होने लगा है, लेकिन इसको चाहिए था कि ये अपनी एक बाइज्जत रिटायरमेंट का यहाँ पे करता, हम इसको फेयरवेल देते। लेकिन ये लोग जो होते हैं हमेशा शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि PHFMC जो ये पंजाब हेल्थ फाउंडेशन बनाई गई थी, इसके नीचे कुछ डिस्पेंसरियाँ हैं, कुछ हॉस्पिटल हैं, ये सिस्टम तबाह होके रह गया है। यहाँ पे ये बात की गई थी कि 42 आवर्स डॉक्टर्स करेंगे, उनकी पे 1,10,000 होगी, उनको पे 90,000 दी जा रही है, उनसे काम 84 आवर्स का लिया जा रहा है। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अब हम PHFMC का घेराव करेंगे। इसके अंदर जो भी साहिबान इक़्तिदार पिछले 5 सालों के अंदर बगैर किसी मेरिट के अंदर बैठे हैं, उनके घर बयानों तक हमारा हाथ जाएगा, क्योंकि ये डॉक्टर जिनको अभी भी उनका बायोमेट्रिक का बहाना बना के 5-5 हज़ार रुपया सिर्फ पे आई है। आप खुद सोचें, रमजान का महीना है, आगे ईद है, और सिर्फ कल हमारे कुछ डॉक्टर्स मेरे पास आए, उनका कहना था कि हमारे अकाउंट में 2,000 और 5,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं महीने की 84 घंटे की ड्यूटी करने के बाद। ये है इन लोगों का, ये है वो जो 18-18 करोड़ रुपए नैब करप्शन के इनके केसेस संभाल के बैठी हुई है, और अब ये डॉक्टर्स के साथ ऐसे कर रहे हैं। और जब इनसे पूछा जाता है, ये कहते हैं हमने तो स्वीपर के पैसे काटे हैं, हमने तो दर्जे चारों के पैसे काटे हैं। भैया आप कौन होते हैं पैसे काटने वाले? आप कौन होते हैं सिस्टम को इस तरह से रात को आप कहते हैं कि ये मैंने साइन कर दिया, सुबह बायोमेट्रिक होगी, परसों से आपकी बायोमेट्रिक खराब हो जाती है, उसके बाद आप बायोमेट्रिक तो सही नहीं कराते, डॉक्टर के पैसे काटना शुरू हो जाते हैं। मेयो हॉस्पिटल के अंदर भी एमरजेंसी के अंदर उसी तरह सूरत हाल खराब है, वहाँ पे भी हमारे पीजीज को पे नहीं किया जा रहा। डॉक्टर अब्दुल मनान का केस है, कोट ख्वाजा से के 4 डॉक्टर्स जो ट्रांसफर टर्मिनेट किए गए उनका केस है, पिंडी के हमारे जो बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल के पीजी का केस है। ये सारे लोग बाइज़्ज़त तरीके से वापस किए जाएं, डॉक्टर्स को उनका ड्यू राइट दिया जाए, उनकी इज्जत नफ्स बहाल की जाए, तो हम आराम से काम करेंगे। वरना ये नई आने वाली गवर्नमेंट सुन ले, हम चाहते हैं कि हम इस नई गवर्नमेंट के साथ चलें, ये अपना एक रूट मैप लेके आएं, स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करें, क्योंकि ये जिस तरह हमें इनकी वाइब्स आए, जो हमारे साथ इनकी निजी मुलाकात हुई है, उनमें तो हमें यही देखने में आया ये हेल्थ के लिए काम करना चाहते हैं। हम इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये अपनी एक नई टीम बनाएं, उसको ये इख्तियारात मुंतकिल करें, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग करें, और एक जो सिस्टम है हॉस्पिटल का ख़राब हुआ है उसको नए सिरे से मुरतब किया जाए, और तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीचिंग हॉस्पिटल बनाए जाएं, वहाँ पे हाउस जॉब और पीजी ट्रेनिंग्स की सहूलियात दी जाएँ, ताकि पेशेंट का रेफरल सिस्टम कम हो जाए। थैंक यू।